अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को बताना चाहूँगा कि हम जितना मर्ज़ी मेरिट का कायल हो जाएं और जितना ज़्यादा तराजू पकड़ के कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी बेहतर नहीं जा रही, इन चीज़ों को एक दफ़ा ज़रा साइड पे रख दें। हमें मानना पड़ेगा कि हमारी एक ज़ाती एक मोहब्बत भी पैदा हो जाती है और एक ताल्लुक़ किसी यूनिवर्सिटी किसी इदारे के साथ बन जाता है। मैं आपको सच बताऊँ कि पाशा साहब से पहले मेरा इस यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह का कोई रब्ता नहीं था, और पाशा साहब के आने के बाद कमाल ये हुआ कि पहले से मैं वाकिफ़ तो था और सर के जो बेशुमार अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में पता लगता रहता था। मेरे कई ऐसे दोस्त अहबाब थे जो सर के स्टूडेंट थे, सर की टीम में शामिल थे, लेकिन हमें बाकायदा तौर पे जो मिलवाने वाले थे उनका तज़किरा करना बड़ा ज़रूरी है। वो डॉक्टर फजल खालिद साहब थे, जो पिछले इससे पहले हमारे वाइस चांसलर यूईटी भी रहे हैं और एक्स चेयरमैन पीएचईसी भी रहे हैं। आजकल वो गुलाम इसहाक इंस्टीट्यूट में है जी। डॉक्टर साहब ने पाशा साहब को जब मुझे मिलवाया तो कमाल ये था कि ये सारे वाइस चांसलर्स ही अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने अगर प्रोएक्टिव किसी वाइस चांसलर को पाया तो वो पाशा साहब, सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव। मैं आप सबको बता, क्योंकि आज देखिए आज इतना कर्टन हट रहा है, जो आपको मिला आप बता रहे हैं। मैं अपने भी तजर्बात मुशाहिदात आपको बताना चाहूँगा। सर ने कभी किसी एक आइडिया को डिस्करेज नहीं किया। मैं कभी भी कोई आइडिया लेकर आया हूँ, सर ने हमेशा उसको वेलकम किया और उस आइडिया को इस एंगल से देखा है कि मेरे बच्चों का, मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चों का, इस इदारे का कितना फ़ायदा हो सकता है। ये मैं आपको रियली बताऊँ कि अगर ये एक लीडर में खूबी हो तो वो इदारा ग्रो करता है। और फिर मैं वासिफ अली वासिफ साहब का बड़ा फेमस जुमला जो मेरा बड़ा ही पसंदीदा है उसको कोट कर देता हूँ कि दुनिया में अगर आपके आने से फ़र्क नहीं पड़ा तो आपके जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं दावे से कहता हूँ, यहाँ फैकल्टी बैठी है और इस तारीफ़ को इसलिए ना लेके ये तारीफ़ बराए तारीफ़ है, दिल से तारीफ़ है। पाशा साहब जब आए थे तब यूनिवर्सिटी क्या थी और आज यूनिवर्सिटी देख लें उससे कई गुना बेहतर हालत में है। और ये एक बड़े लीडर की, एक बड़े इंसान की ये निशानी होती है, वो डिलीवर करके जाता है। ये इतना ट्रांसपेरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें पैसे सर ना किसी को लाइन में लगना पड़ता है, किसी की स्टोरी को बेचा नहीं जाता, किसी के चेहरे को दिखा के, किसी की गुर्बत की कहानी को दिखा के चंदा नहीं इकट्ठा किया जाता। इसमें यह भरम रखा जाता है कि ये हमारे बेटे और बेटियां हैं, आज ये स्पोर्ट ले रहे हैं। और एक आपको बात बताऊं, कोई ऐसी कोई दावा नहीं हम में से कर सकता सर, मैं जितने भी अहबाब बैठे हैं, कि हमने कभी कोई स्पोर्ट नहीं ली। उसकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, उसकी शक्लें हो सकती हैं सर। मुझे याद है कि मैं यूईटी पढ़ता था तो हमारे ज़माने में एक ट्रेंड था कि कंपटीशन एग्जाम्स देने के लिए या इंग्लिश का पेपर दे देते थे ड्यूरिंग डिग्री या बीए के पेपर दे देते थे। तो मैंने जब ग्रेजुएशन के पेपर मैंने देने का प्लान किया तो इसमें कोई मुबालगा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, 1450 रुपये फ़ीस थी उसकी। और अल्लाह गनी के रहमत करे, जहाँ मैं रहता था साथ वाले घर में सर हमारी आंटी रहती थी, बहुत हो गई हुई आंटी शाहीना, तो उन्होंने वो पे कर दिए पैसे। उन्होंने कहा बेटा जब होंगे वो दे दें। मैं आज भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ कि एक टाइम पर उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और किसी न किसी तरह की स्पोर्ट सीनियर से कहीं ना कहीं से आपको मिल रही होती। एक आपको बात बता दूं, ये कमेटी है, आपको स्पोर्ट मिली है, दरअसल आपको सिखाया गया स्पोर्ट करना चाहिए। तालीम मुमकिन का ये मैसेज नहीं है कि हमें पैसे मिले हैं, ग्रूमिंग, ये एक मैसेज का हिस्सा है। असल था कि मेरा आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं, सर का आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं, सारी इंतज़ामिया का आपसे कोई खूनी रिश्ता नहीं, लेकिन आपको बड़ा बन के, उस्ताद बन के, बड़ा भाई बन के, मेंटोर बन के, लीडर बन के स्पोर्ट किया बेगर्ज। आप ये देख लें, मैं सर कई ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम देखे हैं पाकिस्तान में, कई एनजीओज ऐसा करती हैं, वो स्कॉलरशिप देते हैं साथ अपने काम भी लेते रहते हैं। मेरा मानना ये था ये पढ़ें। और ग्रूमिंग का भी अगर हमने आपके कोई ना कोई सेशंस हुए तो इतना बर्डन नहीं था सर, महीने में 2 दफ़ा आना है को 2 घंटे के लिए, कोई ऐसा नहीं था कि वो नामुमकिन हो। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो चाय बिस्किट मैं खुद इंजॉय करता हूँ, वो जलाल सन्स की हो, अच्छी चाय हो, वो इन्हीं को सर सर्व करते रहे। मैं सख्त वो खिलाफ हूँ कि सिले हुए बिस्कुट हों, सिले हुए चीज़ें हों, खाने वाली ना हो। खाना खिलाया तो सर वही खिलाया जो खुद खाया, चाय पिलाई है तो वही पिलाई। वजह क्या है सर? ये आज मोहब्बत मिली होगी तो कल को आप मोहब्बत बांट सकेंगे। मैं एक छोटे से वाक़े के साथ इसको इख्तिताम कर देता हूँ। सर किसी ज़माने में मेरा दफ्तर नहीं था और मैं घर से ज़रा अटैच बंदा हूँ, सारी ज़िंदगी आज़ाद रहा हूँ, बेरोज़गार रहा हूँ, नौकरी नहीं कर सका और घर में ही मैंने दफ्तर बना लिया हमेशा। ये अब जाके फाउंडेशन कुछ सालों से बनी। तो मेरे घर में, क्योंकि घर में ही दफ्तर होने की वजह से विज़िटर ज़्यादा था और बेगम साहबा को चाय काफ़ी दफ़ा बनानी पड़ती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 7-8 दफ़ा वो चाय बना चुकी थी
तो शाम के टाइम मुझे ऐसे आवाज़ आई कि वो जब चाय लाने वाली हमारे जो घर की मेड थी उसने मुझे वो जो बाजी ने चाय बनाई थी वो देनी थी, तो वो बाजी को कहने लगी कि बाजी ये भाजन को इन्हें बंदे क्यों मिलन आते हैं। वो गुस्से में थी, उन्हें क्या इन्हें कर्जा लिया ला रहा है। अच्छा, उसने तो गुस्से से कहा, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे ज़िंदगी में कितने ऐसे उस्ताद मिले हैं, इशफाक अहमद साहब जैसे, अमजद अवान साहब जैसे, काशिफ रशीद साहब जैसे, आप कई मेरे टीचर्स को मिले भी हैं उनमें से, जिन्होंने हमें सर्व किया। यकीन कीजिए, जिन्होंने घर से हमें नाश्ते करवाए, जिन्होंने चाय भी पिलाई, जिन्होंने पढ़ाया भी। अगर हमें वो कर्जा ना हम पे चढ़ा होता, शायद हम कर्जा ना उतारते। आज कर्जा आप पे चढ़ चुका है, और ये आप वादा करके जब भी ख़त्म होगा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आप इस नीयत के साथ, अपने लिए जीना कोई बड़ा काम नहीं, इस नीयत के साथ कि मैंने पे बैक करना है, मैंने सर्व करना है, मैंने किसी को पाँव पे खड़ा करना है, किसी कज़न को, किसी दोस्त को, किसी अहबाब को। इस खूबसूरत जुमले के साथ इख्तिताम करते हैं, नेकी को शुरू में ढूंढ के किया जाता है, बाद में नेकी आपको ढूंढती है कि आपके हाथों से होना। तो अल्लाह आपके हाथों से ढेर नेकियां करवाए। बहुत बहुत